28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। हेपेटाइटिस की इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ती है क्योंकि ये लिवर को अफेक्ट करता है। लिवर हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ये बहुत वाइटल फंक्शन परफॉर्म करता है बॉडी के। कुछ ऐसे कार्य जो बहुत ज़रूरी हैं लिवर परफॉर्म करता है। कुछ कार्य जैसे लिवर पाचन ऑर्गन है, लिवर खाना पचाने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स सबका पाचन लिवर में है। लिवर एक डिटॉक्सीफाइंग ऑर्गन है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कि जितने भी गंदगी शरीर में होती है उसको निकालता है। क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है, खून जमने में मदद करता है। इस तरह से काफ़ी कार्य है लिवर करता है। सो लिवर कैसे इफेक्ट होता है, किन सब चीज़ों से इफेक्ट होता है? लिवर इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रयोग करने से शराब के। शराब अगर बहुत ज़्यादा हम लेते हैं, अगर हमारा वेट बहुत बढ़ जाता है, मतलब हम ओबीज हो जाते हैं, मोटापे का शिकार होते हैं, तो इम्बैलेंस डाइट खाते हैं, खाने में जंक फूड या फिर फैट की मात्रा ज़्यादा हो, या फिर कुछ वायरल हेपेटाइटिस जिसको हम का नाम देते हैं। हेपेटाइटिस का मतलब है सूजन होना। सो वायरसेस जो लीवर में सूजन कर पाए, जिनमें से हेपेटाइटिस बी और सी बहुत कॉमन है, या फिर कुछ दवाइयाँ या कुछ ऐसी अन्य इंसल्ट जिससे लीवर पे असर आए, तो वो सब लीवर को डैमेज कर सकते हैं। क्योंकि लीवर बहुत वाइटल ऑर्गन है, तो अगर खराब होगा तो सर्वाइवल डिफिकल्ट होगा, सिम्टम्स आएंगे और इश्यूज होंगे और बॉडी के लिए मुश्किल होगा सर्वाइव करना। सो बचना है लिवर को, तो हमें सब बातों का ध्यान देना होगा। ओबेसिटी पे ध्यान देना होगा, वेट बैलेंस करना होगा, बैलेंस डाइट खानी होगी, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, फैट की मात्रा डाइट में कम करनी है, जंक फूड कम लेना होगा, कभी कभी लेना है। शराब का उपयोग अत्यधिक मात्रा में नहीं करना है, कभी कभी यूज़ करनी है सेलिब्रेशन की तरह। कुछ दवाइयाँ जो लगता है कि लिवर पे असर कर सकती हैं वो नहीं लेनी है, बल्कि मैं कहूँगा कि बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयों का उपयोग मत करिए, क्योंकि वो भी लिवर पे असर कर सकती हैं। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूँ तो अगर पैरासीटामोल जैसी गोली भी अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे तो वो भी लिवर पे असर कर सकती है। सो ये ध्यान रखना है। फिजिकल एक्टिविटी करनी है, व्यायाम बहुत अच्छे से करना है, फिटनेस लानी है। सो ये सारी चीज़ें करनी है। चूँकि हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो हेपेटाइटिस बी सी का भी बचाव करना है। सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि हेपेटाइटिस बी सी फैलती कैसे है। मैं डॉक्टर तुल से रिक्वेस्ट करूँगा उनके बारे में। बट यस, उनके जो फैलने के तरीके हैं उन पर ध्यान देके उनसे बचना है। हेपेटाइटिस बी का तो बहुत अच्छा टीका भी उपलब्ध है, बहुत अच्छा एफिकेशियस वैक्सीन है इसका। सो कोशिश करके सब लोग इसको टीकाकरण कराएं ताकि आप हेपेटाइटिस बी से भी बचें। तो ऐसा सब करके आप अपने लीवर को सुरक्षित कर पाएंगे और अपना एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। डॉक्टर एक सेकंड सर, एक सेकंड, कैमरे की तरफ देखिएगा सर। जी सर। जैसे कि डॉक्टर पवन ने बताया बहुत अच्छे तरह कि लीवर को क्या क्या चीज़ें नुकसान दे सकती हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे हम लोग अवेयरनेस आर्टिमिस में करना चाहते हैं कि हमारा टारगेट जैसे कि ऑल ओवर वर्ल्ड और इंडिया का ये है कि 2030 तक हमें हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस मुक्त करना है इस दुनिया को और इस देश को भी। वायरल हेपेटाइटिस होता कैसे है? वायरल हेपेटाइटिस होता है कि लीवर की इन्फ्लेमेशन वायरल इन्फेक्शन से हो गई है। मुख्यतः ये 2-4 कारण से हो सकता है, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, ई, बी और सी। हेपेटाइटिस ए और ई ज़्यादातर कंटेमिनेटेड गंदा खाना या पानी से होते हैं, तो ज़्यादातर ये एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस करता है, जो कि होते हैं और 80 to 90% लोगों में ठीक हो जाते हैं। पर प्रेग्नेंट लेडी या फिर बच्चों में कभी कभी इतने सीवियर हो जाते हैं कि ये नुकसान भी दे सकते हैं, जानलेवा भी हो सकती है। और अच्छी चीज़ ये है कि बच्चों के लिए हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन अवेलेबल है। अगर ये हम टाइमली दे पाएँ बच्चों को आफ्टर बर्थ, तो काफ़ी लोगों की जान बच सकती है। क्रोनिक हेपेटाइटिस ज़्यादातर हेपेटाइटिस बी और सी से होता है। अब कुछ लोग आपसे पूछ रहे थे कि ये हेपेटाइटिस आपने प्रिवेंटेबल और क्योरेबल लिखा है, इसमें फ़र्क क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क है। जैसे हेपेटाइटिस बी है जो आगे जाके लिवर को नुकसान तो कर सकता है, कैंसर तक भी कर सकता है। ये प्रिवेंटेबल है, हम अगर वैक्सीनेशन दें तो इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब आगे जाके नहीं होगा। और अगर हम इसको, अगर किसी को हो चुका है तो ये कैंसर की तरफ नहीं बढ़े, तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की कई दवाइयाँ आजकल अच्छी अवेलेबल हैं, ट्रीट करके इसको हम सप्रेस कर सकते हैं ताकि लिवर आगे जाके ख़राब नहीं हो। हेपेटाइटिस सी जो पहले ट्रीटेबल नहीं था और जो ट्रीट होता था, उसकी दवाइयाँ लाखों में आती थी और कॉमन आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था। आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना अच्छा सिस्टम कर दिया है कि दवाइयाँ इतनी सस्ती हो गई हैं कि अब ये ओरल टैबलेट से काम चल जाता है। मैक्सिमम 3 महीने एट मोस्ट जिनका लिवर खराब हो, उनको 6 महीने अगर दवाई दी जाए
तो 99% लोग क्योर हो जाते हैं, मतलब वायरस बॉडी से ख़त्म हो जाता है और आगे जाके नहीं होगा। तो मेरी यही सलाह है कि हमें ऑलरेडी हमारे देश में 8 करोड़ लोग हैं जिनको हेपेटाइटिस बी और सी है, और उन लोगों को पता ही नहीं है, 80% लोगों को पता ही नहीं है कि उनमें ये चीज़ है। तो अगर उन लोगों को हम टारगेट कर पाएँ, उनको कहें कि आगे आइए, हम लोग वेट नहीं कर सकते, हमें टेस्ट करना है, टेस्ट करके अगर हम प्रिवेंशन की तरफ जाएँ, वैक्सीनेशन करें, जिनको ऑलरेडी हुआ है उनको दवाई दें, तो बहुत लोगों की आगे आके जान बच सकती है। धन्यवाद। एक सेकंड सर। जी सर। बॉडी में हम लोग का डिफरेंट टाइप का ऑर्गन होता है, लिवर भी होता है, किडनी होता है, हर चीज़ होता है। लिवर एक ऑर्गन ऐसा ऑर्गन होता है कि उसका बहुत सारा रीजनिंग की कैपेसिटी होता है। तो लिवर जो डिजीज होता है एक दिन में नहीं होता है, ये 10 साल, 12 साल, 15 साल, 30 साल लगता है। तो शुरुआत में कोई भी लिवर बीमारी कोई टेस्ट कोई आपको सिम्टम्स करेगा नहीं, वो नॉर्मल रूटीन चेकअप में आता है। कोई सब ब्लड डोनेशन करने के लिए गया तो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आता है, तो पहले नॉर्मल जैसे कोई हेल्थ चेकअप करता है उसमें लिवर इंजेक्शन दे देना होता है। इसको अगर हम लोग इग्नोर करें, सुबह कोई अगर अल्कोहल ले रहा है और कोई हेल्थ चेकअप में जाता है, लिवर नहीं होता है, उसके बाद अल्कोहल नहीं छूटता है, तो ये डिजीज लॉन्ग टर्म में बार बार होकर कम से कम 20-30 साल के बाद लिवर प्रॉब्लम होगा। सिमिलर हेपेटाइटिस बी है, सपोज कोई ब्लड बैंक में गया, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आता है, तो कोई ऐसे स्क्रीनिंग नहीं करता पहले से और उसका हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है और वो अगर लंबे टाइम रहता है सपोज, तो लेट स्टेज में लिवर प्रॉब्लम होता है, जहाँ पे उसको सिम्टम्स होता है जैसे खून का उल्टी होना, पीलिया होना, पेट में सूजन आना, वो लेट स्टेज में होता है। शुरुआत में थोड़ा मोड़ा ब्लड रिपोर्ट में आएगा, थोड़ा मोड़ा ऐसे कुछ नॉर्मल सिम्टम्स होगा ही नहीं। तो लिवर का एक कैपेसिटी होता है कि बीच में रिजनेट कर लेता है, तो पेशेंट को लगता है मैं ठीक हूँ, सब कोई अल्कोहल लिया नहीं तो रात रात लिवर खराब नहीं होगा, तो थोड़ा छोड़ दिया ठीक हो गया। बट ये प्रॉब्लम करता रहेगा तो धीरे धीरे कर करके वो एक दिन आएगा कि सर मेरा खून का उल्टी हो रहा है, तो वो चीज़ अभी से शुरू नहीं हुआ, बहुत पहले से शुरू हुआ और उसको इग्नोर करते गया। वो अडल्ट को चाइल्ड वैक्सीनेशन को ये बहुत ये पब्लिक हेल्थ इशू है, जहाँ पर गवर्नमेंट्स अपनी पूरी कोशिश कर रही है। और हमने देखा कि इंडिया में बेसिकली हमने पोलियो को पूरा इरेडिकेट किया है। हम ट्यूबरक्लोसिस करें तो देयर इज नो वैक्सीन फॉर ट्यूबरक्लोसिस, बट वी आर ट्राइंग एज अ पब्लिक हेल्थ इशू, वी आर एड्रेसिंग इट, गवर्नमेंट इज एड्रेसिंग इट, हमारे हॉस्पिटल्स कर रहे हैं। एज अ प्राइवेट हॉस्पिटल जब भी हमारे पास कोई नया रिक्रूट आता है, हमारे पास कोई एम्प्लॉई आता है, हम उससे एक हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन करवा देते हैं। वो स्पेशली जो हमारी नर्सेज हो, जो ओटी में काम करते हैं, हमारे डॉक्टर्स जो सर्जरी करते हैं एंड एडमिट वाले, हम सबका ये प्रोटोकॉल है कि जो भी आ जाएगा यहाँ पर एम्प्लॉई आ जाएगा, इट कैन बी मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, उसका वैक्सीनेशन जरूरी है। एंड आज तक इतनी जागरूकता हुई है कि लोग पहले से ही करवा के लाते हैं। बट हाँ, चैलेंज है, आपने देखा होगा कोविड में बहुत सारा है, बट इसमें अगर आपका योगदान रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। आप जहाँ जहाँ कोने में पहुँच सकते हैं, देश के कोने कोने में जो लोग आपका अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, ये बहुत वाइटल है। हमारा काम है, हमको हमारे पास कोई पेशेंट आ जाएगा, उसकी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करना, उसका डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका टाइम डायग्नोसिस करना एंड उसका फिर टाइमली ट्रीटमेंट भी कर लेना। यहाँ पर क्या इंडिया में बिकॉज हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, इट्स अ लिटिल बिट फ्रैगमेंटेड, वी डोंट हैव कोहेसिव थिंग, बट स्टिल आई मीन गवर्नमेंट के जो हमारे इनिशिएटिव्स है, हमारा एक डेटाबेस बन रहा है, हमारे जो नोटिफाइबल डिजीजेस हैं वो गवर्नमेंट में जाते हैं एंड देन दे मेक द पॉलिसीज एंड ऑल दैट। सो इसमें एक जो गवर्नमेंट और प्राइवेट का पार्टनरशिप है बहुत अच्छा है। इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे आप कोविड का भी देख सकते हैं, रेडियो टीवीज पर एड्स आते हैं कि यही करना चाहिए, एंड हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कोविड वैक्सीनेशन का बहुत अच्छा हो रहा है। हम सोसाइटीज़ में जाते हैं, हम कॉर्पोरेट्स में जाते हैं, हम छोटे छोटे स्लम्स में जाते हैं, वहाँ पर हम उनको अवेयर कर पाते हैं कि ऐसे है कि करवाना चाहिए एंड ऑल दैट, और पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड, लोग आ रहे हैं आगे। So it is a continuous challenge for everyone, for government, for us, for doctors and for administrators, but I think people are becoming aware, लोग समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है और अपनी सेहत का वो अपने ऊपर वो ओनरशिप ले रहे हैं। वो अडल्ट को चाइल्ड वैक्सीनेशन को ये बहुत ये पब्लिक हेल्थ इशू है, जहाँ पर गवर्नमेंट्स अपनी पूरी कोशिश कर रही है। और हमने देखा कि इंडिया में बेसिकली हमने पोलियो को पूरा इरेडिकेट किया है। हम ट्यूबरक्लोसिस करें तो देयर इज नो वैक्सीन फॉर ट्यूबरक्लोसिस,
बट वी आर ट्राइंग एज अ पब्लिक हेल्थ इशू, वी आर एड्रेसिंग इट, गवर्नमेंट इज एड्रेसिंग इट, हमारे हॉस्पिटल्स कर रहे हैं। एज अ प्राइवेट हॉस्पिटल जब भी हमारे पास कोई नया रिक्रूट आता है, हमारे पास कोई एम्प्लॉई आता है, हम उससे एक हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन करवा देते हैं। वो स्पेशली जो हमारी नर्सेज हो, जो ओटी में काम करते हैं, हमारे डॉक्टर्स जो सर्जरी करते हैं एंड एडमिन वाले, हम सबका ये प्रोटोकॉल है कि जो भी आ जाएगा यहाँ पर एम्प्लॉई आ जाएगा, इट कैन बी मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, उसका वैक्सीनेशन जरूरी है। एंड आज तक इतनी जागरूकता हुई है कि लोग पहले से ही करवा के लाते हैं। बट हाँ, चैलेंज है, आपने देखा होगा कोविड में बहुत सारा है, बट इसमें अगर आपका योगदान रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। आप जहाँ जहाँ कोने में पहुँच सकते हैं, देश के कोने कोने में जो लोग आपका अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, ये बहुत वाइटल है। हमारा काम है, हमको हमारे पास कोई पेशेंट आ जाएगा, उसकी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करना, उसका डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका टाइम डायग्नोसिस करना एंड उसका फिर टाइमली ट्रीटमेंट भी कर लेना। यहाँ पर क्या इंडिया में, बिकॉज हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, इट्स अ लिटिल बिट फ्रैगमेंटेड, वी डोंट हैव कोहेसिव थिंग, बट स्टिल आई मीन गवर्नमेंट के जो हमारे इनिशिएटिव्स है, हमारा एक डेटाबेस बन रहा है, हमारे जो नोटिफाइबल डिजीजेस हैं वो गवर्नमेंट में जाते हैं एंड देन दे मेक द पॉलिसीज एंड ऑल दैट। सो इसमें एक जो गवर्नमेंट और प्राइवेट का पार्टनरशिप है बहुत अच्छा है। इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आप कोविड का भी देख लेते हैं, रेडियो टीवीज पर एड्स आते हैं कि यही करना चाहिए, एंड हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कोविड वैक्सीनेशन का बहुत अच्छा हो रहा है। सेलिब्रेट कर रहे हैं 28 जुलाई को। पर्पज़ है कि ये हम अवेयरनेस अपने पूरे एनवायरनमेंट में लेके आएँ ताकि सबको जागरूक हो जाए कि हेपेटाइटिस होता क्या है और इससे बचाव क्या करना है। तो प्रिवेंशन के कई पहले तो कारण पता होना चाहिए कि क्या किस कारण से होता है, तो उस चीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि वायरसेस की बात करें जो कि बहुत कॉमन कॉज है हेपेटाइटिस करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए, तो वायरसेस भी जैसे हेपेटाइटिस ए वायरस है, बी वायरस है, सी वायरस है और ई वायरस है, ये कॉमन वायरसेस है। जिसमें से हेपेटाइटिस ए वायरस और ई वायरस ये वाटर एंड फूड बॉर्न है, और हेपेटाइटिस बी एंड सी ये बॉडी फ्लूइड के होते हैं। जैसे इन्फेक्टेड ब्लड हो गया, इन्फेक्टेड नीडल्स हो गए, सिरिंजेस हो गया, तो उससे ट्रांसमिट होते हैं। तो हम इसी चीज़ को हम अगर प्रिवेंशन की तरफ लेके जाएँ, तो अगर हम सेफ वाटर लेंगे, पोर्टेबल वाटर, सेफ पोर्टेबल वाटर, दैट इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। सेफ फूड, अगर हम खाना ऐसी जगह से ना खाएं जहाँ हमको लगता है कि ये दूषित खाना होगा, ताकि वो इन्फेक्शन लेकिन आपको हेपेटाइटिस प्रोड्यूस कर सकता है। इसी तरह जैसे BNC की बात करें जो कि ब्लड बॉन्ड है वायरसेस, तो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर करें इसको यूज हो। मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ और यहाँ पर ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड हूँ, तो मैं हम लोग इस चीज़ की बहुत मतलब बारीकी से देखते हैं कि जो ब्लड डोनर हमारे पास आते हैं उनका ब्लड गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से हर ब्लड डोनर की टेस्टिंग होती है हेपेटाइटिस बी के लिए और हेपेटाइटिस सी के लिए। उसके अलावा और भी बीमारी का भी टेस्ट होता है, पर जहाँ तक बी और सी का सवाल है कि हमको देखना है कि ब्लड के द्वारा किसी को इन्फेक्शन ना आए, तो वो हम वहाँ पर देखते हैं। और इसके लिए काफ़ी अच्छे टेस्ट अवेलेबल हैं कि जो कि इन्फेक्शन को बहुत जल्दी स्टेज में पकड़ सकते हैं। एक तो सेरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, एंटीबॉडी की एंटीजन टेस्ट, वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। उससे भी जल्दी पकड़ने वाले टेस्ट होते हैं मॉलिक्यूलर टेस्ट, जिसमें RNA और DNA होता है, तो हम वो भी टेस्ट यूज करते हैं। तो दोनों टेस्ट मेथड से हम बीमारी को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। और आज तक ऐसा कभी कोई ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मरीज को हेपेटाइटिस बी हो। आज तक पिछले 10 साल में तो नहीं हुआ जब से मैं हूँ। तो एक बहुत बड़ा ये प्रिवेंशन का तरीका है कि आप बेस्ट से बेस्ट मेथड यूज करिए ताकि ब्लड के डोनेशन के टाइम में थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन कोई इन्फेक्टेड ब्लड मरीज को ना चले और उसको हेपेटाइटिस ना हो। क्योंकि एक बार हेपेटाइटिस हो जाएगी मरीज को तो उसका कोर्स बड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। एक्यूट स्टेज से वो क्रॉनिक स्टेज में जा सकती है, क्रॉनिक स्टेज से लिवर फेलियर में जा सकती है, और लिवर फेलियर के बाद लिवर कैंसर हो सकता है। तो बहुत लंबी इसकी स्टेजेस होती हैं। और पर इसका यह है कि शुरुआत में इसका पहचान करना मुश्किल है, क्योंकि मोस्टली ये जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है ये ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के टाइम होता है, तो मदर के टाइम ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मैक्सिमम इन्फेक्शन ट्रांसमिशन उस स्टेज में होता है। और बच्चे को ये एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में जाता है और ये बात फिर एडल्ट में चला जाता है। इंसान को पता नहीं चलता कि उसको इन्फेक्शन है जब तक कोई ब्लड टेस्ट ना किया जाए। जैसे ब्लड डोनर आते हैं हमारे पास में, खाली पॉजिटिव आते हैं, टेस्ट पॉजिटिव आता है, पर उनको कोई सिम्टम नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, उनको कोई मतलब ये एक साइलेंट डिजीज है, चुपचाप ये चलती रहती है जब तक कोई आप टेस्ट भी ना आगे आए या कोई सिम्टम ना डालें, तो उस स्टेज पर पकड़ में
चाहिए। तो क्योंकि साइलेंट है तो हमको इसका और ज़्यादा देखभाल करनी। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।